हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस तरह का प्लान 10th क्लास बोर्ड के लिए मैं देने वाला हूं, जो शायद हो सकता है अब तक के कहीं भी किसी को नहीं मिला हो। वो प्लान मैं आपको दे रहा हूं कि ये एक ऐसा प्लान है जिससे कि आप 7 डेज में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं वो भी। तो आइए वो प्लान क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को हम जानते हैं कि ये पैटर्न है क्या। तो सबसे पहले इसमें बोर्ड का जो नाम है बेटा, AISSC, यानी 10th क्लास के लिए जो बोर्ड है वो AISSE बोला जाता है, और वहीं 12th के लिए AISSCE बोला जाता है। तो फिलहाल हम पेपर कौन सा, तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात करेंगे कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर का पैटर्न क्या होगा, और फिर उसके बाद हर एक चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे आने वाला है, एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, और अप्रॉक्सीमेटली यही डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम बोर्ड में आने वाला है। और आपको मैं वो भी टॉपिक बताऊंगा जिस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं और लगभग हर साल रिपीट होता है, वो बताने वाला हूँ आपका आज प्लान। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझ लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, जो कि मैं मानता हूँ कि मोस्टली बच्चों को प्री बोर्ड या वैसे किसी सैम्पल पेपर के थ्रू पेपर का पैटर्न पता चल गया होगा, बट चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक परफेक्ट कहीं से पता नहीं चला होगा, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो बच्चों आज जो है सबसे पहले पेपर का पैटर्न एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि MCQज क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन आएगा, और उस 18 में किसी भी 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होंगे, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 1 मार्क्स होगा, और इस तरह से 18 मार्क्स हो जाता है। यानी MCQज का जो टोटल वेटेज है वो 18 है। और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो असर्शन रीजन आते हैं। क्या आते हैं भाई? असर्शन रीजन। और ये जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो है इसका वेटेज भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, और इसका टोटल वेटेज जो हो जाता है वो 2 मार्क्स हो गया। ठीक उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि VSA है। क्या है बच्चों? VSA। यानी इसमें हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स है, और इसमें जो है 5 क्वेश्चन आएंगे VSA, और जिसमें किसी भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, और इसका जो वेटेज होगा यानी 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का, इट मीन्स टोटल कितना हो गया? 10 मार्क्स हो जाता है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो शॉर्ट आंसर, इट मीन्स ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, और ये जो क्वेश्चन होंगे इसका नंबरिंग जो कहें तो ये 6 क्वेश्चन होंगे, और इस 6 क्वेश्चन में किसी भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलने वाली है आपको। तो ये जो है हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है इसका 3 मार्क्स है, और टोटल जो हो जाता है वो 18 मार्क्स हो जाता है। फिर देन इसके बाद जो है एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आने वाला है, और इसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। वो मैं बताऊंगा चैप्टर कि किस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस आने के मोस्ट प्रोबेबली यानी कि पूरे चांसेज हैं, वो मैं बताने वाला हूं आपको। और उसी चैप्टर के बढ़िया से तैयारी करोगे और 1 हफ्ते के अंदर आप 90 प्लस स्कोर करोगे, ये मेरा गारंटी है इस पैटर्न से अगर पढ़ोगे तो। अब बेटा इसमें जो है केस स्टडी के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स है, और टोटल जो हो जाता है वो 12 मार्क्स है। इट मीन्स अब इसमें क्या होता है, केस बेस्ड स्टडी वाले में इसमें सब पार्ट दिए होते हैं, और वो जो सब पार्ट होते हैं MCQज नहीं होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो सब्जेक्टिव सब पार्ट होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होगा, MCQज यानी टिक मारने वाला नहीं होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। इसमें एक आता है लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, यानी कि LA टाइप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पार्ट है, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। और ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन होंगे, और इसमें किसी भी 4 में से 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलने वाली है आपको, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो 38 हैं। और फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन का वेटेज 5 है, और टोटल आपका बन जाता है 20 मार्क्स। इस तरह से आपका जो रिटन पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स है, और 20 मार्क्स का आपका स्कूल में यानी कि इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, और ये मिला देते हैं तो आपका फिर टोटल 100 मार्क्स हो जाता है।
और इस तरह से आपका परसेंटेज तय होगा। फिर उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पे आते हैं, और वो क्या है बच्चों, तो है आपका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे, तो ये देखते हैं, हम उसके बारे में समझ लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा 10th क्लास में, वो है रियल नंबर। ये ध्यान रहे बच्चों कि ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए मैं पूरा प्लान बता रहा हूँ। बेसिक के लिए एक और वीडियो मैं आपको दूंगा जो उसमें कंप्लीट बेसिक का इन्फॉर्मेशन होगा। ये फिलहाल मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए है, और उसके इसका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कोड 041 है, जो कि 12th क्लास के पेपर का भी कोड सेम है। ठीक वैसे ही अब बेसिक का जो कोड है वो 241, यानी कि कोड बोर्ड ने चेंज कर दिया है बेसिक के लिए। फिलहाल अब देखते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से बेटा 2 MCQs आने वाले हैं, फिर उसके बाद एक असर्शन रीजन आने वाला है, यानी असर्शन रीजन सिर्फ 2 आने वाले हैं, और उसमें से एक जो है फर्स्ट चैप्टर से मिलने वाला है आपको। 2 MCQs, एक असर्शन रीजन, टोटल कितने हो गए 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का है, और ये टोटल जो है 6। अब मैं बात करता हूँ कि ये कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो देखो MCQs और असर्शन रीजन, ये तो जनरल कोई भी टॉपिक से सवाल दिए जा सकते जो NCERT में है, आपके टेक्स्ट बुक में है। अब ये शॉर्ट आंसर्स के लिए सिर्फ 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, जो कि प्रूफ करने वाला होता है कि √3 इरेशनल है, या 2/√3 है, या 1/√3, या 2 + √3, या 3 + 2√5, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो मिलने वाला है, और ये प्रूफ करने वाला यही सवाल मिलेगा। अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको चेंज करता है, हालांकि 99.9% यही सवाल आने वाला है। अब अगर चेंज भी करता है बोर्ड, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे सवाल दे सकता है, जो कि LCM और HCF पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो मेनली आपको प्रैक्टिस जो करना है वो इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। दूसरा आ जाते हैं बच्चों मेरे, पॉलिनोमियल से एक MCQ क्वेश्चन आएगा, और एक जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आंसर में आएगा, यानी 3 मार्क्स का। तो पॉलिनोमियल इस बार जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है पॉलिनोमियल से, एक MCQ और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये जो 3 मार्क्स का जो है ये रूट्स पे बेस्ड सवाल होंगे, और वो किस तरह से, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि क्वाड्रेटिक से ही सवाल आएगा। अब ये कैसा किस तरह का सवाल होगा, हो सकता है रूट्स गिवन हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है और वहाँ से रूट्स के बारे में पूछ रहा हो, ये जैसे कि 1/α + 1/β, या α/β + β/α, या α - β की वैल्यू पूछ लिया। इस तरह के सवाल बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से पढ़ोगे तो मैं वादा करता हूँ आप 7 दिन के अंदर 90+ स्कोर करके लाओगे, ये मेरा गारंटी है। जब पेपर हो आप बताना मुझे। अगला जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन, और बच्चों इसमें से लीनियर से एक MCQ जा रहा है, एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जो 3 मार्क्स के, यानी इन तीनों चैप्टर से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 1 से भी एक आ रहा है, पॉलिनोमियल से भी आ रहा है, और लीनियर से भी आ रहा है। ठीक है, लीनियर से ये आ सकता है कि कोई 2 अलजेब्रिक, यानी अलजेब्रिकली सॉल्व करने वाला लीनियर से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, तो इस बात का बच्चों ध्यान रखना है। ये भी 4 नंबर का आ रहा है। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन आ रहा है MCQ, जो कि MCQ क्वाड्रेटिक के रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, इन सबसे सवाल रिलेटेड पूछ सकता है। किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो वो पूछ सकता है, K, लैम्डा, इस तरह की वैल्यू। अब आते हैं 5 मार्क्स में एक सवाल आने वाला है किस चैप्टर से, तो वो है क्वाड्रेटिक। अब बच्चों देखो क्वाड्रेटिक से वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, मैक्सिमम चांसेज है। क्या आने वाला है? वर्ड प्रॉब्लम्स। अब एक बार मैं आपको एक और वीडियोस में बच्चों इस, यानी कि लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो एक और वीडियोस मैं दूंगा आपको, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। उसमें एग्जैक्ट लगभग पूरे चांसेज हैं कि उस तरह के पैटर्न के सारे सवाल आएंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है क्वाड्रेटिक से। अब ये क्वाड्रेटिक जो है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? हो सकता है एज प्रॉब्लम हो सकता है स्पीड डिस्टेंस टाइम पे सवाल हो। ठीक है, इस तरह के ये ध्यान रखना है। फ्रैक्शन पे बेस्ड भी सवाल बन सकते हैं।
तो अब अगला जो चैप्टर आता है बच्चों वो है आपका एपी। एपी से देखो एक क्वेश्चन जो बनने वाला है, एपी से एक 2 मार्क्स में आने वाला है और एक जो है केस बेस्ड। ओके, एक बेटा एपी से एक जो है 2 मार्क्स यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहा है यानी कि 4 नंबर वाले। ठीक है, अब उसके बाद ट्रायंगल से देखो क्या आता है। तो ट्रायंगल से जो है बच्चों एक एमसीक्यूज में यानी कि बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड या हो सकता है आपको सिमिलरिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ रहा हो और एक जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है यानी कि ये पार्ट जो है 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है 5 में आ रहा है। अब देखो बच्चों मेरे प्यारे, 5 मार्क्स में लगभग पिछले 10 सालों से हर साल बोर्ड बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी रिपीट कर रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करने हैं वो बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की प्रैक्टिस करने हैं 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसमें चॉइस भी मिलने के चांसेज है और जो चॉइस मिलेगी वो कोई क्वेश्चन होगा सिमिलरिटी का। तो आप कोशिश कर लो कि बीपीटी कन्वर्स और बीपीटी परफेक्ट कर लो। ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए वैलिड है। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट में बच्चों। कोऑर्डिनेट में 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और एक केस स्टडी आ रहा है। 2 एमसीक्यूज और एक केस स्टडी यानी 4 मार्क्स का ये और 2 मार्क्स का ये, यानी टोटल कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 6 मार्क्स के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट से बेटा एक डायग्राम दे दिया और पूछ रहा है किसी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा हो, उसमें से 4-5 सब पार्ट दे दिए। इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो केस स्टडी के जो प्रैक्टिस करने हैं वो एक कोऑर्डिनेट से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा लें। अब बच्चों अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 एमसीक्यूज, एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर और एक यानी कि आपका ये VSA, ये असर्शन रीजन है बच्चों। ये है असर्शन रीजन आपका, ये क्या है? असर्शन रीजन। और ये VSA है और ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। यानी कि आप देखो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्क्स का आ रहा है और एक क्वेश्चन यानी कि 1 और ये 2 यानी कि 3 + 2 5 और 3 8। ओके, 8 मार्क्स का ये पूरा आ रहा है पेपर। ये किससे आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री से। देखो यानी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहा है और एक शॉर्ट आ रहा है और एक असर्शन रीजन भी आ रहा है इस चैप्टर से। यानी असर्शन रीजन सिर्फ 2 आने हैं, जो कि एक पहले चैप्टर से और एक ट्रिग्नोमेट्री से बता रहा हूँ। ध्यान रखना इस बात का बच्चों। अब एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है और एक शॉर्ट आंसर है 3 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन प्रूफ करने वाले उसी में से मोस्टली चांसेज रहते हैं आने के। तो वो प्रैक्टिस बढ़िया से कर लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा मेरे कौन से हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का, वो भी कौन सा? केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। इससे क्या आएगा बच्चों? केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है और ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में एक केस स्टडी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आ रहा है और इसमें सब पार्ट होंगे और उसका वेटेज जो है 4 मार्क्स। इसमें क्या होगा? एनसीईआरटी से मैक्सिमम चांसेज रहता है विद डिजिट सवाल दे, उसी में कोई पार्ट कर देगा और इस तरह से सवाल बनेंगे। अब आते हैं बच्चों सर्किल में। सर्किल से 2 एमसीक्यूज बन रहे, एक आपका वेरी शॉर्ट यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें से देखो सर्किल में सिर्फ 2 थ्योरम है और एक जो थ्योरम है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है ना, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, वो वाला क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेज रहते हैं भाई 2 मार्क्स में आने के, 2 या 3 में। और एक क्वेश्चन आएगा जो एक्सरसाइज से आने के चांसेज है और एक एग्जाम्पल भी है जो एंगल से रिलेटेड है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो कि 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक वेरी शॉर्ट आंसर आ रहा है और यानी कि 2 और +2 ये सिर्फ 4 नंबर का आ रहा है। इस बार किससे? एरिया रिलेटेड टू सर्किल से, सरफेस एरिया वॉल्यूम से आते हैं। एक बच्चों एमसीक्यूज आ रहा है और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे सवाल आ सकते हैं, कंबाइंड पे आ सकता है या यानी कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सवाल लगाने हैं बच्चों इस क्वेश्चंस के लिए। इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल लगा लेने हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं
परफेक्ट कर लेना बच्चों, कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगा लोगे, सरफेस एरिया एकदम परफेक्ट हो जाएगा। स्टैट्स की बात करते हैं तो एक एमसीक्यूज और एक बच्चों मेरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। एमसीक्यूज में तो कुछ भी आ सकता है, बेसिक टॉपिक मीन मीडियन मोड से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला फिक्स है लगभग। ये मान लो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जाए, या कोई एक ऐसा टेबल दे दिया और वहाँ से मीन मोड मीडियन तीनों की वैल्यू पूछ सकता है इस तरह से। यानी कि अगर मान लो तीनों पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है टेक्निक बच्चों, आप सीधा सीधा क्या करना, दो निकालना कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ मोड निकाल लिया और मीन निकाल लिया। मीडियन के लिए क्या करा, एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3m - 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाया, फट से आंसर निकाल लिया। ठीक है, तीसरा दो निकालना, तीसरे के लिए आंसर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी से, जो कि सबसे आसान चैप्टर है 10th क्लास का, बट यही चैप्टर 12th में सबसे बेहतरीन चैप्टर है। अब ये 2 एमसीक्यूज बच्चों और एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स में आ रहा है, यानी 3 और 2 5 मार्क्स के आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी से। इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स हो जाता है। और बेटा इस प्लान से अगर आप पढ़ोगे, मैंने बताया वेटेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करो, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो। एक दिन में 2 चैप्टर तैयार करो, 7 दिन में 14 चैप्टर मैं गारंटी दे रहा हूँ 90+ लेकर आओगे। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, सलाम।